नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। लेखपाल और भूमाफियाओं के गठजोड़ के आगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए धराशाही। एक तरफ भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारित आदेश में तालाबों से अवैध कब्जा हटवाकर तालाबों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने का आदेश सभी राज्य सरकारों को दिए हैं। उक्त आदेश के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी जमीनों, चारागाह, शमशान, कब्रिस्तान, खाद के गड्ढे, रोड, ग्राम समाज व सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित जमीनों व तालाबों से तत्काल कब्जा हटवाकर तालाब व सरकारी जमीनों को अवैध कब्जा मुक्त कराने का आदेश पारित करने के बावजूद इस पर फर्जीवाड़ा एवं अवैध कब्जों का कार्य संलग्न है। इन अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई न होने से हौसले बुलंद भूमाफिया लेखपाल की मिलीभगत से खुलेआम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही मामला जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील सदर के ग्राम डोनवापुरवा से प्रकाश में आया है, जहां लेखपाल के संरक्षण में अवैध कब्जों का सिलसिला जारी है। आइए जानते हैं मीडिया के सामने क्या बोले पीड़ित कौशलेंद्र वर्मा। जी बताएं क्या। हमारा नाम कौशलेंद्र कुमार है, पिता का नाम देशराज है, निवासी डोनवापुरवा है। क्या मामला है? मामला ये है कि सर हमारा मकान जो है बहुत पुराना बना है, पिताजी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि घाटा संख्या 415 रास्ते में पड़ रहा है। हमारे क्षेत्रीय लेखपाल रविनेश वर्मा के द्वारा हमसे 50,000 रुपया मांगा जा रहा था, जिसे देने से हमने इनकार कर दिया। तब उन्होंने इसे नापा और हमारे ऊपर 67 की हमारे 2 भाइयों पर 67 की कार्रवाई कर दी, जबकि घाटा संख्या 415 में कई लोग काबिज थे, जिसमें ग्राम प्रधान अरविंद पुत्र शालिग्राम, सुभाष पुत्र शालिग्राम आदि लोग शामिल हैं। और शालिग्राम अरविंद और सुभाष पुत्र शालिग्राम, अनूप पुत्र शांति प्रसाद, घाटा संख्या 416 जो तालाब के नाम अंकित है, उस पर भी अवैध रूप से मकान बनवाए हुए हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कितने मकान यहाँ पे सरकारी जमीन पर बने हुए हैं और तालाब पर बने हुए हैं? हमारे गांव में तो कई मकान बने हुए हैं, लगभग 10-12 मकान होंगे सरकारी ज़मीन पर, और नाला उला तोड़कर भी मकान बनाए जा चुके हैं सड़क के किनारे। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, आप पे ही क्यों कार्रवाई की? क्षेत्रीय लेखपाल हमसे 50,000 रुपया मांग रहे थे, हमने नहीं दिया है, इसीलिए हम 2 भाइयों पर उन्होंने कार्रवाई कर दी है। क्या नाम लेखपाल का? रविनेश वर्मा। रविनेश वर्मा जी। कितने लोगों के यहाँ पे कब्जे हैं सरकारी जमीन पे? कब्जे कम से कम 20 आदमियों के होंगे सरकारी जमीन पे। अगर सबके नाम पता है क्या? कुछ लोगों के पता हो, कुछ लोगों के नहीं पता हो। जिसके नाम पता हो तो आप कैमरे में बताइए। जैसे हमारे ग्राम प्रधान का कब्जा था, अरविंद कुमार का कब्जा है, सुभाष का कब्जा है, अनूप कुमार का कब्जा है। रोड पर नाला तोड़कर इंद्रजीत ने मकान 4 भाइयों ने बनाया है। अन्य कई लोग भी हैं इसी तरह से। किसका जो आपका किस घाटा संख्या में मकान बना था? हमारा घाटा संख्या 415 में बना था। और प्रधान जी का? उनका भी 415 में था। और जो अन्य नाम आपने बताए, उनमें अरविंद और सुभाष का भी 415 में है। और इंद्रजीत 4 भाई हैं, उन लोगों का मकान रोड के किनारे सड़क पर नाला बना था, नाला तोड़कर बनवाया गया है, जिसकी घाटा संख्या हमें नहीं पता। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि घाटा संख्या 416 तालाब के नाम अंकित है। 416 में क्या है? 416 में तालाब है, जहाँ पर अरविंद कुमार, अनूप कुमार 2 लोगों के मकान बने हुए हैं। उसमें 2 लोगों मकान बने हुए हैं। हाँ, अरविंद कुमार का दोबारा है, सामना टीन पड़ी है, और अनूप कुमार का मकान बना है। ऐसा क्यों हुआ कि उन लोगों पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई? हमसे पैसा मांग रहे थे, इसी तरह से उन लोगों से मांगा होगा, उन लोगों ने दे दिया होगा। कितने मांगे थे? हमसे तो 50,000 मांग रहे थे। अब उन लोगों को क्या जानकारी मिली? नहीं, उन लोगों से हमें जानकारी नहीं मिली है। अगर पैसा ना दिए होते तो उन लोगों के कार्रवाई करते, हमारे अकेले पर क्यों करते। लगभग 15-16 लोगों के जो सरकारी जमीन पर कब्जा है। जी। आप पे कार्रवाई हुई है और किसी पे कार्रवाई हुई? हमारे ऊपर हुई है और हमारे भाई नरेंद्र पर हुई है, 2 लोगों के। आपके भाई नरेंद्र पे?